नाम तो था उनका जगदीश, पर सब कहते थे उन्हें चूड़ी वाले भैया। वे रहते थे शहर में, पर काम करते थे गांवों में। उनका काम था चूड़ी बेचना। पहले वे चूड़ियों की गठरी को अपनी कमर पर बांधकर ले जाया करते थे, पर इधर कई साल से उन्होंने एक गधी खरीद ली थी। अब वे अपनी चूड़ियां उसकी कमर पर लाद कर गाँव जाया करते थे। ज्यों ही वे किसी गांव में पहुंचते, बच्चे उन्हें देखते ही हल्ला मचा देते, चूड़ी वाले भैया आ गए, चूड़ी वाले भैया आ गए। वे घर से चलते समय गधी को हाँकने के लिए एक छड़ी हाथ में ले लेते थे, पर मारते कभी न थे। उनका गधी हाँकने का ढंग भी निराला था। वे कभी कहते चल बेटी चल, कभी कहते जल्दी जल्दी चल रानी, गांव पहुंचना है। कभी कहते मेरी लाडो रानी झपटी चल, गांवों में बहू बेटियां इंतजार कर रही होंगी। कभी कहते धीरे धीरे तो आलसी लोग चलते हैं, तू तो मेरी कमेरी बिटिया है। जब उनकी गधी तेज चलती तो बूढ़े मियाँ उस पर लाड़ बरसाते हुए कहते वाह वाह, मेरी चंदा बेटी तो हिरनी की चाल चलती है। कभी उनका लाड़ और भी ज्यादा उमड़ता तो वे उसका पुट्ठा थपथपा कर कहते आज बहुत काम किया है मेरी सूरजमुखी ने, शाम को मट्टे में भिगोकर तुझे ऐसी रोटी खिलाऊंगा जैसी राजा की घोड़ी ने भी कभी नहीं खाई होगी। उनकी बातें राह चलते लोग सुनते और मुस्कराते। एक दिन एक आदमी ने चूड़ी वाले को रोककर पूछा, दुनिया भर के तांगे वाले गधे वाले अपने जानवरों को गालियां देकर हाँकते हैं, पर आप अपनी गधी को गाली देना तो दूर लाए से हाँकते हैं, यह क्या बात है? चूड़ी वाले ने जवाब दिया, मेरा काम चूड़िया का है और चूड़ियां पहनती हैं स्त्रियां। मुझे सारे दिन स्त्रियों के बोझ में रहना पड़ता है। मैं अगर अपनी गधी को गाली दूं तो मेरी जीभ को गाली देने की आदत पड़ जाएगी। सभी जानते हैं कि आदत समय बेसमय नहीं देखती। उस हालत में स्त्रियों के बीच में भी किसी दिन मेरे मुंह से अचानक गाली निकल सकती है। अब सभी बहू बेटियां मुझे अपने बाबा की तरह अपने घर का आदमी मानती हैं, मेरा सम्मान करती हैं, पर मैं गाली बकने लगूं तो वे मेरा सम्मान क्यों करेंगी? तब तो मेरा सम्मान भी जाएगा और रोजगार भी। इसलिए मैं अपनी गधी से भी उसी भाषा में बात करता हूँ जिसमें बहनों बेटियों से करता हूँ। मैं बुरी बात के पास ही क्यों आऊं? बड़े मार्के की और बड़े काम की बात कही चूड़ी वाले ने। हम लापरवाही में बुरी बातों को अपने पास आने देते हैं, फिर वे हमारी आदत बन जाती हैं और कोशिश करने पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम देखते रहते हैं कि वे हमारा नुकसान कर रही हैं, हमारी कीमत कम कर रही हैं। हम उनसे बचना भी चाहते हैं, पर बच नहीं पाते और उनका शिकार होते रहते हैं। पहली जरूरत इस बात की है कि हम यह समझ लें कि कौन सी बात बुरी है और कौन सी अच्छी। दूसरी जरूरत यह है कि हम बुरी बातों से बचने और अच्छी बातों को अपनाने की आदत डाल लें। जीवन की एक खास बात यह है कि जो अच्छी बातों को अपनाने की आदत डाल लेता है, बुरी बातें उससे अपने आप ही दूर रहने लगती हैं।